जो भी कैंडिडेट इन फ्यूचर इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं एज नाविक जीडी और डीबी मिस नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड पे और भी रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया, ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट हो गया। बट मोस्टली जो कैंडिडेट होता है 10+2 के बाद नाविक जीडी के लिए फॉर्म को फिल करते हैं। नाविक जीडी के लिए फॉर्म टाइम से आते रहते हैं। अभी हाल ही में अभी फॉर्म जब अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आप 12th क्लियर करके आए हो और आपको लग रहा है कि कोस्ट गार्ड करना है या एयरफोर्स करना है या नेवी करना है। अभी एयरफोर्स नेवी का तो सीन खैर ज़्यादा उतना बेटर नहीं चल रहा है, बट इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट आपको जून इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो स्टेज सेकेंड एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हाल ही पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो जो आपका स्टेज सेकेंड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, पहला नंबर पेपर हो जाता है। पेपर के बाद दूसरा जो टास्क होता है, भाई अब आप कहीं पे जा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। तो इसमें जो स्टेज सेकेंड एग्ज़ाम होता है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्टली अगर मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट फिजिकल में नहीं आउट होते जितने इसमें आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, अभी अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप इन्हें सही करा सकते हो। पहले से आप एससी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आप एसटी कैटेगरी से हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। ठीक है, अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली वीडियो आप सभी के लिए है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। चलो आईसीजी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें नंबर बाय नंबर जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं। एज यू ऑल अपनो कि अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आपका कोई भी किसी भी टाइप का अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि सब्सक्रिप्शन करो। अगर आप अनअकैडमी में फ्री क्लासेस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, क्विजेस सेट करना चाहते हो, तो सारी की सारी चीज़ें आप फ्री में कर सकते हो। हाँ, अगर प्लस भी करना है, किसी एग्ज़ाम को आप स्पेशली टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप घर से बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जुड़ सकते हो अनअकैडमी के साथ में। जुड़ने के लिए आपको बस वही अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करना होगा। हाँ, ये चीज़ और है, अगर कोई भी आपकी जानकारी में हो, सीबीएसई की मतलब सीबीएसई के 10 और 10+2 10 से लेकर 12 तक की प्रिपरेशन कर रहा हो, आईआईटी जेई नीट यूजी एंड क्लास 8 to लेकर 12 तक, तो केवल 299 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन है। जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी प्रिपरेशन करो, उसे जरूर रिकमेंड करिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके लिए कोड का ऑप्शन आएगा, आप कोड ONLINED50 का यूज कर सकते हो, जिससे आपको कोई डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड पे और चलते हैं क्या क्या चीज़ें होते हैं जो ज्वाइन एस हम इनरोल पर्सनल कर देते हैं और उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाता है नीचे। इससे मैं यहाँ पे नाविक जीडी, देखो ये जीडी है 10+2 लेवल पे होता है, डीबी 10th लेवल पे होता है, यांत्रिक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अपने को जीडी का देखना है, ठीक है, अपने को जीडी का देखना है तो जीडी पे क्लिक कर देते हैं। वैसे मैं बता दूं स्पेशली ये जीडी के लिए कोई नया रूल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी के लिए होता है। मैंने यहाँ पे तो ये मत सोचना कि मैं अगर डीबी भी जाता तो सेम चीज़ मिलती। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पर क्लिक कर देना। जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे देन अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। उसका थोड़ा सा नीचे चलता है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। रिटन एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, ये सबका सब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप ब्रेकिंग रूल के बारे में मेंशन किया गया है कि जिसके मतलब अगर डाउट हो तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट, कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम 12th क्लास फॉर नाविक जीडी, कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट। जिनको एज ज़्यादा हो रहा होगा उनको पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। दो लोग बराबर आ जाते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग, इसका शॉर्ट में मतलब ये था। अब स्टेज सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे स्टेज सेकेंड में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकेंड विल बी इश्यूड एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल एंड रेशियो डिसाइडेड बाई ICG. If the candidate is shortlisted for stage second, then he will be required to upload additional documents as mentioned second
मतलब आपको पहले से पहले ही यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने होते हैं, ठीक है। जैसे ही जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, उस दिन आपको बता दिया जाएगा आईसीजी की तरफ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए और कब तक अपलोड करिए, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से पहले कंप्लीट कर रखने हैं। ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड विल नॉट बी जनरेटेड टिल द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विद द टाइम पीरियड एज मेंशन्ड ऑन आईसीजी website. The duration of stage second will be from 1 to 10 days. Stage second involves following tests which are only qualifying in nature either pass or fail, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो स्टेज सेकंड के एग्ज़ाम होंगे वो केवल आपको पास करने होंगे, वो स्टेज फर्स्ट का हो या फिर सेकंड का, ठीक है। यहाँ पे पीएफटी के बारे में बात करेंगे अपन, पीएफटी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये आपका होता है तो 1.6 किलोमीटर का, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। जितने भी कैंडिडेट पास होता है उनका डॉक्यूमेंट्स पहले से पहले बना होना चाहिए। आप अगर 1 से 2 दिन में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हो तो फिर आपका लाइक एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता है उन सभी का आ जाता है, तो पहले से पहले डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रन 7 मिनट में चाहिए और 20 स्क्वाट्स आपको करने होते हैं, उठक बैठक जिसे बोलते हैं, और 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनली पास फेल, मतलब उसी टाइम आपका डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे लिखो ऑल द इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वही डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलनी चाहिए। वो फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक ग्रेड हो सकते हैं, मार्कशीट हो सकती है, फोटो आइडेंटिटी हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स। अगर ये चीज़ें आपकी गलत पाई जाती हैं तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मतलब एटलीस्ट फॉर्म फिलिंग क्या लिखा हुआ, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। द वैलिडिटी ऑफ द ऑल द अपलोड, मतलब यहाँ पे लिखा क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस दिन तक फॉर्म फिलिंग होता है उस दिन से पहले के अप्लाई होने चाहिए और बने होने चाहिए, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी एज पर द रिस्पेक्टिव CGEPT बैच एडवर्टाइजमेंट। इन केस ऑफ एनी mismatch of information provided in the application form, document uploaded at online application stage first and second and original documents produced for physical verification and stage second, then the candidate will be cancelled, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे तो फिर आपका लाइक जो कैंडिडेट नेचर होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एनी फास्ट डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग, कॉमन रीजन जो होता है वो क्या होता है वो भी यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर आपका स्टेज सेकंड में ही हो जाता है, बट लास्ट के 2 इंटेक्स से यहाँ पे मेडिकल एग्जाम हो नहीं रहा है तो इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हाँ, एक बात और बता देता हूँ, एक हाल ही में कैंडिडेट का अपने मतलब जानकारी में कैंडिडेट का हो गया था इंडियन कोस्ट गार्ड में, गए ज्वाइनिंग पे बैग एक पैक करके, उनका मेडिकल एग्ज़ाम में एक पॉइंट मिला और फाइनली जब री मेडिकल एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे उनको फिर से अनफिट कर दिया गया। तो अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, तो मैं आपके वो डाउट क्लियर करने की फुल कोशिश करूँगा। एक बात और बता देता हूँ, जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे मैं रीजन्स फॉर रिजेक्शन देख लेता हूँ, किन किन कारण से वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रीजन फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एज इट फॉलोज। यहाँ पे क्या है, नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे वैसे ए से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा रहा है, तो वैसे काफ़ी टाइम लगने वाला है। 26 मतलब 6 वो है, मतलब 26 मतलब पॉइंट्स हैं उसका, यहाँ पे ए से फिर स्टार्ट हो जाता है, मतलब और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर इस PDF को मैं यहाँ पे क्लिक हियर करके इस PDF को ही डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो ये कैसा रहेगा, आप सभी पढ़ लोगे, ठीक है, आप सभी पढ़ लोगे। कॉमन रीजन्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज फॉलोज। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रीजन्स होते हैं जिसके कारण से आप सभी को वहाँ पे आउट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहला ही मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट इन एडमिट कार्ड एप्लीकेशन इज नॉट एज पर 10th सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड में जो नाम होता है एप्लीकेशन में 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट पर वो नाम नहीं होता, यही कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटो ID कार्ड, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी मेन रीजन वहाँ पे बन के आ जाते हैं। अगला डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट
in the e-admit card application is not as per the 10th certificate, 12th certificate, diploma certificate, photo ID card, SC ST OBC CWS certificate and any other, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ भी अगर मिस्टेक पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मम्मी पापा के नेम में कहीं पे कुछ भी मिस्टेक, वो फिर आपका एडमिट कार्ड में हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है, आपका जो लाइक आधार कार्ड है उसमें हो सकता है, या फिर SC ST OBC CWS सर्टिफिकेट है उसमें तो आपका हो सकता है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं फिल किए हैं तो भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आपका अगर SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया तो भी वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसे मैं टेलीग्राम पे आप सभी के सामने शेयर कर देता हूँ, तो जो भी नहीं पढ़ पा सो मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। कोई डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करिएगा। बाकी फ्री की क्लासेस अकेडमी पे चल रही हैं, उन क्लासेस को आप अटेंड करिए, मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। इनमें से अगर कोई भी आपकी जानकारी में हो, जैसे जो IIT नीट IIT JEE नीट UG क्लास 10 एंड 8 से 12 तक की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो अभी, तो ये सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग और 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस वहाँ पे आपके लिए जाएंगे। तो 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जो भी करना चाहता है करिए। कोड का एक ऑप्शन आएगा तो कोड यूज कर लीजिएगा ONLINED50, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क करिए। जो चीज़ मुझे बतानी थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले से पहले कंप्लीट रखने, इन कारण से आपको रिजेक्ट कर लिया जाता है, तो अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां होती हैं आप इनको अभी से सही करा लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने वो PDF पूरी की पूरी शेयर कर दी है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल।